सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये गांधार राज शुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। इन्हें मालूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से होने वाला है। उसी समय से इन्होंने अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरी पति ही नेत्र सुख से वंचित है, तब मुझे संसार को देखने का क्या अधिकार है। उस समय से जब तक ये जीवित रहीं, अपने उस दृढ़ निश्चय पर अटल रहीं। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। इनका यह तप और त्याग अनुपम था। संसार के लिए एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पति के अनुकूल रहती थी। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने चरित्र और सद्गुणों से पति एवं उसके सारे परिवार को मुग्ध कर लिया। धन्य पति प्रेम। देवी गांधारी जैसी पतिव्रता थी, वैसी निर्भीक और न्यायप्रिय भी थी। वे सदा सत्य, नीति और धर्म का ही पक्षपात करती थी। अन्याय का कभी समर्थन नहीं करती थी। इनके पुत्रों ने देवी द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो अत्याचार किया था, उसका इनके मन में बड़ा दुख था। वे इस बात से अपने पुत्रों पर प्रसन्न नहीं हुई। जब इनके पति राजा धृतराज ने अपने पुत्रों की बातों में आकर दोबारा पांडवों को धुत के लिए बुला भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी हुई। उन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो यह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरु वंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति में न डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ न मिलाइए। इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए।
बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत हैं और बैर विरोधी से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बात करें, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपनाए रखें, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयकर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदाई सिद्ध होगा। राजलक्ष्मी क्रूर के हाथ में पकड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। गांधारी के इन वाक्यों से धर्म, नीति और निष्पक्षता टपक पड़ती है। वे दुर्योधन को भी उसकी अनुचित कार्रवाइयों पर बराबर टोकती रहती थी और उसकी उद्दंडता के लिए उसे फटकारती थी और अनीति के भावी दुष्परिणाम का भयंकर चित्र उसके सामने खींचा करती थी। पर दुर्योधन के सिर पर काल नाच रहा था। वह इन सब हित भरी बातों पर ध्यान नहीं देने देता था। पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हसितनापुर गए और वे भी दुर्योधन को समझाकर हार गए, तब धृतराज देवी गांधारी को बुलाकर उससे कहा कि अब तुम ही अपने पुत्रों को समझाओ। वह हम लोगों से तो किसी बात नहीं सुनता। पति की यह बात सुनकर गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं। आप यह जान कर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज की बागडोर सौंप दी। उसी का आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा किए चले जा रहे हैं। ऐसा करके आप पांडवों की दृष्टि में अपने आप को हास्यपद बना रहे हैं। देखिए, यदि शाम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के प्रति दंड का प्रयोग
क्यों करेगा। गांधारी की यह युक्ति कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हित भरी, नीतिपूर्ण और सच्ची थी। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।